गुड मॉर्निंग टू ऑल। हमारी क्लास अप्लाइड मैकेनिक्स में है। आज की टॉपिक है आपका वेरिग्नॉन थ्योरम, सिविल सेकंड सेमेस्टर। चलिए, वेरिग्नॉन थ्योरम क्या होती है ये आज हम देखेंगे। देखिए, वेरिग्नॉन थ्योरम क्या होती है। स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, क्या है, दो समतलीय बलों, समतलीय मतलब जो एक ही तल में हो, एक ही प्लेन में हो, उसे हम बोलते हैं समतलीय। दो समतलीय बलों के, दो समतलीय बल कौन से लगे हुए हैं, मैंने यहाँ देखो नीचे फिगर बनाया हुआ है। दो समतलीय बल कौन से है, एक तो ये वाला है P और एक ये वाला है Q। ये क्या है, आपके दो समतलीय बल है, यानी कि एक ही प्लेन में है, एक ही तल में है। दो समतलीय बलों के उनके तल में ही किसी बिंदु पर, उनके तल में ही किसी बिंदु पर, कौन सा बिंदु है वो बिंदु है x। ये ऊपर दिखाया हुआ है, ये है x बिंदु पर घूर्णनों का बीजगणितीय योग, यानी कि जो दो फोर्स हैं ये वाले, इन दोनों फोर्सों का क्या निकालना है, हमें मोमेंट निकालना है। किस पॉइंट के अबाउट, x के अबाउट। तो इस पॉइंट, इस फोर्स का मोमेंट और इस फोर्स का मोमेंट का जो बीजगणितीय योग है, किस बिंदु के अबाउट, इस x पॉइंट के अबाउट, जो इसी तल में है जिस तल में दोनों बल P और Q लगे हैं। तो बीजगणितीय योग क्या होगा, उनके परिणामी के, उनका परिणामी कौन सा है, हमने माना r उनका परिणामी है, उनके परिणामी के उसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। किस बिंदु पर, ये वाला बिंदु जो है x, इसी बिंदु पर घूर्ण के बराबर होता है। क्या है इनका स्टेटमेंट, ध्यान से सुनना। क्या कहा है मैंने कहा है कि एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन में दो फोर्स लगे हैं P और Q, उसी प्लेन में एक पॉइंट है x। तो इन दोनों फोर्सेस का जो मूवमेंट है अबाउट x इक्वल होगा, यानी कि इसका मूवमेंट प्लस इसका मूवमेंट, यानी कि बीजगणितीय योग किसका, P और Q का। P और Q का इस बिंदु x के अबाउट जो मूवमेंट है, वो बीजगणितीय योग जो है वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों फोर्स P और Q के परिणामी के इस बिंदु x के सापेक्ष मूवमेंट के इक्वल होगा। इसको हम बोलते हैं वेरिग्नॉन थ्योरम। तीन कंडीशन होती है इसकी। पहली कंडीशन क्या है कि या तो दोनों फोर्स क्या हो, कॉन्कुरेंट हो। कॉन्कुरेंट मतलब एक बिंदुगामी हो, एक ही पॉइंट से होके जाएं। तो ये वाला कौन सा है, ये कॉन्कुरेंट वाला केस है, जिसमें क्या है, एक ही बिंदु से ये दोनों फोर्स P और Q होके जा रहे हैं। दूसरा केस क्या है, टू फोर्सेस पैरेलल एंड लाइक। लाइक मतलब सदृश, यानी कि दोनों फोर्स क्या होना चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, सदृश होना चाहिए, यानी कि एक ही दिशा में लगे होने चाहिए। तीसरा केस क्या है, टू फोर्सेस पैरेलल एंड अनलाइक, यानी कि दोनों फोर्सेस पैरेलल हो और क्या हो, एक दूसरे की विपरीत दिशा में भी वो हो सकते हैं। तो ये होता है इसका स्टेटमेंट। अच्छा, प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है, बीटी के सिलेबस में नहीं है प्रूफ, लेकिन जो है ये स्टेटमेंट है, डायग्राम है, ये कंडीशंस लिख देना आप लोग अगर पूछता है एग्जाम में तो ये सफिशिएंट है। इनके देखो, इस वाले का डायग्राम तो मैं बना चुका हूँ, ये जो है टू फोर्सेस कंकरेंट, ये इसी का है, ठीक है। इस वाले का और इस वाले का डायग्राम कैसा होगा देख लेते हैं। तो इनका जो डायग्राम होगा ना वो इस तरह से होगा, टू फोर्सेस पैरेलल। देखो इस तरीके से इनका कुछ डायग्राम होगा, ये P हो गया और ये Q हो गया, और इनका कोई रिजल्टेंट है वो है मान लीजिए R, ये A मान लीजिए, ये B हो गया और ये C हो गया। दोनों फोर्स क्या है, पैरेलल है P और Q, या और क्या है, सदृश है, यानी कि लाइक इन नेचर है, यानी कि एक ही दिशा में दोनों लगे हुए हैं। इनका परिणाम हमने मान लिया कि ये होगा, ठीक है। अगला क्या है, टू फोर्सेस पैरेलल एंड अनलाइक, यानी कि वो पैरेलल तो है लेकिन क्या है, वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये Q है मान लिया, इसको C मान लिया। तो ये P और Q क्या है, पैरेलल है ना, लेकिन क्या है, अनलाइक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में है। तो ये इनके डायग्राम होंगे। इतना हमें कर देना है और उसके बाद छोड़ देना है, ठीक है। ये होता है वेरिग्नॉन थ्योरम। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू।